लाइट कैमरा एक्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज, जहां हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिजाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि विंटर्स आ चुकी हैं। विंटर्स में हमें अपने आप को वार्म भी रखना होता है और वो भी स्टाइलिश वे में, क्योंकि अगर हम शॉल से अपने आप को कवर कर लेंगे तो सिर्फ हम अपने आप को वार्म रख पाएंगे, ना कि हम स्टाइलिश दिख पाएंगे। शॉल से अपने आप को कवर करने के बाद ठंड तो हमारी रुक जाएगी, जो हमने पहना हुआ है वो सारा उससे कवर हो जाएगा और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर हम शॉल से अपने आप को कवर कर लेते हैं तो हम उतना ही लेजी फील भी करते हैं। तो इससे अच्छा है शॉल से इस तरह से अपने आप को कवर करने की बजाय कुछ स्टाइलिश वे में अपने आप को शॉल से कवर कीजिए। आज की वीडियो में आपके साथ इसी तरह के आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप अपनी शॉल्स और स्टॉल को यूज करके एक यूनिक वे में शॉल से अपने आप को वार्म भी रख पाएंगे और स्टाइलिश भी दिख पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले जो शॉल्स में ऑप्शन आती है वो स्पेशली या तो कुछ नेट और क्रोशिया वे की शॉल या स्टॉल्स होती हैं, जो स्पेशली गर्ल्स यूज करती हैं। कुछ टाइम यूज करने के बाद उनसे बोर हो जाती हैं और उनको उठा के अपने वार्डरोब में बंद कर देती हैं। तो आप उन्हीं नेट स्टाइल शॉल को अपनी अलमीरा से बाहर निकालिए। आप कोई टॉप या फिर पोंचो क्रिएट करवा सकती हैं। इसी तरह की शॉल मेरे पास आई थी, उससे मैंने एक लॉन्ग टॉप क्रिएट किया है। ये देखिए, ये एक क्रोशिया टाइप में इस तरह की नेट टाइप में वुलन शॉल थी। ये हाफ शॉल जो थी वो ब्लैक थी और हाफ व्हाइट थी। तो मैंने उससे ये इस तरह की ये कुर्ती क्रिएट की है। इस कुर्ती में मैंने कुछ ज्यादा कटिंग नहीं की, क्योंकि एक वुलन टाइप की शॉल थी। तो मैंने सिर्फ ज्यादा कुछ ना करते हुए सिर्फ एक नेक की कटिंग दी है और जो अंदर की तरफ मैंने सिलाई दी है उसको मैंने ए लाइन में रखा है। इसके अंदर मैंने सिर्फ फिटिंग के निशान लगाए। यहाँ स्लीव्स की शेप देते हुए इस तरह से यहाँ पर फिटिंग के सिर्फ ए लाइन में ये निशान लगाए हैं। देखिए, इस तरह से ये नीचे से पूरा ए लाइन आ गया है। और जो ये इस तरह से आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये ऑलरेडी इस पर लगे हुए थे। तो मैंने इनको इसी तरह से रहने दिया। सेम इसी तरफ भी मैंने ये स्लीव्स वाली शेप देकर इस तरह की फिटिंग दे दी और ये इस तरह का लुक इस कुर्ती का आ गया। तो इसमें ज्यादा कटिंग भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं इसकी कटिंग करती, ये वुलन फैब्रिक होने के कारण सारे इसके धागे निकलने शुरू हो जाते तो और ये खराब भी हो सकती थी। तो मैंने उसको बिल्कुल भी कट नहीं किया। एज इट इज ए लाइन में इसकी शेप देकर इस तरह की कुर्ती बनाई है। इस तरह की क्रोशिया वाली कुर्ती के साथ आप नीचे से कंट्रास्ट कलर की कोई भी ब्लैक या व्हाइट आप स्वेटर या हाई नेक इसके साथ पहन सकते हैं। और इसके नीचे भी इसी तरह से ब्लैक या व्हाइट कलर की लेगिंग या फिर प्लाजो वगैरह जो आपको ठीक लगे वो आप इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। नंबर पर देख रहे हैं, ये एक स्टॉल थी। ये बहुत लंबी चौड़ी स्टॉल नहीं थी, तो हम इसकी कुर्ती नहीं बना सकते थे। तो मैंने उस स्टॉल को इस तरह से यूज किया है, एक पोंचू बना के। इसको मैंने इस तरह की शेप में 2 पीस काट के इस तरफ और इस तरफ इसके सिलाई लगाई है। एक तरफ तो ये पूरा टेसल्स वाला पैटर्न आ गया और एक तरफ ये इस तरह का प्लेन आ गया।
और ऊपर नेक लाइन पर ये मैंने इस तरह से एक पट्टी अंदर से बाहर की तरफ फोल्ड की है, जो ये इस तरह से नेक पर आ जाती है और देखने में एक बहुत अच्छा लुक देती है। इसको दो अलग पीसेस में इसलिए कट किया कि इसके फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे आ जाए और देखने में ये अच्छा लगे, वरना फ्रंट पे ये इस तरफ होता और बैक में ये डिजाइन इस तरफ चला जाता और देखने में वो बहुत अटपटा लगता। मैंने सेम डिजाइन को मेंटेन करने के लिए इसके दो अलग अलग पीसेस काट के ऊपर से इस तरफ से शोल्डर की तरफ से ऐसे जोड़ लगाया है और ये पट्टी ऊपर से और ये पट्टी अलग से लगाई है। तो ये इस तरह का पोंचू बनके तैयार हो गया। इस तरह के पोंचू को आप कुछ पोंचू को पहनने के आप अंदर अच्छी सी लेयरिंग कर लीजिए और ऊपर से इस तरह और ऊपर से पोंचू पहन लीजिए, तो आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगेगी और आप देखने में स्टाइलिश भी लगेंगे। आप थर्ड नंबर पर डिजाइन देख रहे हैं, ये दो चीजों को मिक्स करके बना है। ये पूरा एक वार्म सूट था, ये पूरा सूट न्यू ही था, एक बार पहना था और जब सेकंड टाइम इस पे प्रेस करने लगी तो वो उसके स्लीव से जल गई। जो ऊपर वाला आप योक देख रहे हैं, ये जो शर्ट में नीचे की पल्ले की तरफ एम्ब्रॉयडरी थी वो वाला पार्ट है। यहाँ पर बैक पर भी सेम वही पार्ट है और जो आप ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ये उस सूट की स्टॉल थी। इसको बनाने के लिए मैंने ऊपर जो शर्ट वाला पार्ट था जो पल्ले में आ रहा था, उस एम्ब्रॉयडरी को ध्यान में रखते हुए कि वो इस तरह से यहाँ पर सेट आ जाए, इस तरह से मैंने योक कट किया और ऊपर की तरफ जोड़ दिया और नीचे की तरफ मैंने उस स्टॉल को इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लंबाई में लेकर गया, बीच में वेस्ट लाइन को लेकर कट लगाया और इसके साथ इस तरह से स्टिच कर दिया और जो सूट में से बाकी मटेरियल बचा था उसकी मैंने इस तरह से ये स्लीव्स बनाकर लगा दी। ये देखिए इस तरह से ये स्लीव्स इस तरह से बना के लगा दी। ये मैंने फुल स्लीव्स बनाई हैं। ये इस तरह का एक टॉप या फिर कुर्ती भी कह सकते हैं तैयार हो गया। देखिए इस तरह से यहाँ ऐसे। इस सूट के साथ मैंने एक ट्यूलिप पैंट बनाई हुई थी, मैं उस ट्यूलिप पैंट के साथ इसको स्टाइल करती हूँ। आप चाहे तो इस तरह की कुर्ती को किसी भी कंट्रास्ट कलर के साथ, जैसे स्किन कलर है, या आप इस कलर की लेगिंग प्लाजो या फिर पैंट भी स्टाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।